हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड यू नो दैट कि स्पोर्ट एडमिशन्स की प्रोसेस पटना यूनिवर्सिटी में कैंसिल हो चुका है। वहीं अगर बात करें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो कई सारे इंपॉर्टेंट डेट आए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट डेट स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही मायने रखते हैं। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ही अभी एक्जैक्टली आपको साथ दे रही है। पटना यूनिवर्सिटी तो आपका साथ छोड़ चुकी है, कारण है कि सारा प्रोसेस को यहाँ भी फिनिश कर चुकी है। कब सारा प्रोसेस आएगा इसके रिगार्डिंग कोई मैसेज नहीं आया है। साथ में हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी आया है जिसमें डीन सर, यानी जो प्रोफेसर डीन सर हैं अनिल कुमार सर, वो बीच में स्टैंड अप होकर सारी बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वो वाला भी क्लिप मैं बीच में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। और क्या कुछ अपडेट आया है आज के पेपर में, ये सारे अपडेट भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए गई सारे न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। एंड पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आज उसको मैं समराइज करके आपके सामने बताऊंगा कि आपका दिन कैसे इंपॉर्टेंट है, आज क्या क्या कॉलेज में एक्टिविटीज़ होने वाली हैं रिगार्डिंग पटना एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो मेन सारी बातें हैं मैं आपको बात को बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आते हैं पेपर पे। एंड पेपर पे हम आपको लेके आते हैं प्रभात खबर के पेपर पे। एंड प्रभात खबर के पेपर पे आते हैं तो सबसे पहले देखिए आपको मिल जाता है अवसर, खाली सीटों पर दोबारा फ्रेश एडमिशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी। और ये अपडेट पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से, जिसमें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कहा गया है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अभी भी सीटें खाली हैं। और सीटें खाली में यहाँ देखिए बताया जा रहा है 40,000 से अधिक सीटें खाली रह गई है, जिसके लिए आपको 31 से करें फ्रेश आवेदन। आपको बता दें दोनों प्रक्रिया के बारे में पूरे सही तरीके से बता देते हैं, चूंकि अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दो प्रकार के कोर्सेज को अरेंज करी है। एक तो आपका ट्रेडिशनल कोर्स का मतलब होता है नॉर्मल कोर्स, एंड एक आपका वोकेशनल कोर्स। आपको अगर बता दें ट्रेडिशनल कोर्स में अप्लाई करने का, फ्रेश अप्लाई मीन्स नए तरीके से अप्लाई करने के लिए, पीछे आपका नाम आए न आए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने का आपका डेट है 31 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। इसके बाद इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा एंड फिर आपका एडमिशन होगा। वहीं अगर वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात तब से की जाए तो वोकेशनल कोर्स का जो डेटिंग है पूरा, वो वोकेशनल कोर्स के लिए आज से यानी 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। एंड वोकेशनल कोर्स में भी ये मायने नहीं रखता है कि आपने पहले अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। अगर आपने पहले अप्लाई किया है और अगर आपका नाम नहीं आ पाया है तो आपको रीचॉइस करना है। जिनका नाम आ चुका है और बेहतर चाहते हैं तो वो भी रीचॉइस करेंगे, बट जैसे ही रीचॉइस का उनका अलॉटमेंट आएगा तो फिर पहला वाला एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कैंसिल कराना पड़ेगा लेटर दे करके। एंड देन उनका 500 रुपीज़ डिडक्ट करके शेष अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा पहले वाला एडमिशन के लिए। वहीं बात करें कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं किया था वोकेशनल कोर्स के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं 27 से 30 तक में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। वही अगर ट्रेडिशनल कोर्स के बारे में तो 31 अक्टूबर से 3 अक्टूबर। और इसके बारे में यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने कई सारे नोटिस को सर्कुलेट करके स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया है। एंड हमने भी कई सारे वीडियोज ला करके आपको अपडेट दिया है। वही बात करें पीयू के बारे में तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पीयू में स्पोर्ट राउंड में भीड़ उमड़ने और हंगामा के कारण हुई तिथि रद्द। यहाँ देखिए जो मेन कारण है वो है कि भीड़ ज़्यादा आ जाना एंड और हंगामा वगैरह हुआ, इसके कारण रद्द हुआ, नहीं तो पूरी प्रक्रिया फिक्स थी और उसी प्रक्रिया के अनुसार से सारे एडमिशन्स के प्रोसेस को कंप्लीट होना था। एंड ऐसे सिचुएशन में प्रक्रिया 27 अक्टूबर को ही इसका नोटिस आ गया था रद्द करने का। कल पूरा आपका था 27 अक्टूबर से प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई, मतलब कल आपका बीएन कॉलेज के लिए था, तो मैसेज 27 अक्टूबर को ही आ गया था और प्रक्रिया प्रारंभ 26 अक्टूबर से हुई थी। 26 अक्टूबर की भीड़ और हंगामे की वजह से आखिर 26 अक्टूबर के रात में, यानी रात के कह सकते हैं 27 अक्टूबर के सुबह रात के 12 बजे के बाद वाले टाइम में एक नोटिस ला दिया गया, जिसमें वेबसाइट पर यह नोटिस ला दिया गया कि अब सारे स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस को पोस्टपोन किया जाता है। एंड ऐसी सिचुएशन में सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ। फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग जो डीन सर है, डीन सर आते हैं एंड डीन सर का मैं आपको क्लिप भी दिखाता हूँ। आपको बता दें कि डीन सर का कहना है कि ये सारे प्रक्रियाओं पर डिस्कशन चल रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि कल 27 था, कल डिस्कशन की कोई बात बनी नहीं, आज डिस्कशन की बात बनेगी। एंड इसमें सारे प्रिंसिपल सर को, इसके कमेटी के मेंबर हैं सारे प्रिंसिपल सर, वहाँ के वाइस चांसलर एंड वहाँ के डीन सर मिलकर कुछ ना कुछ इस पर कंक्लूजन निकालेंगे। एंड कंक्लूजन निकालने के बाद फिर इस पर एडमिशन्स के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। एंड एडमिशन्स का प्रोसेस अब उम्मीद है कि आपको 30 के बाद ही सारी प्रक्रिया आएगी, चूंकि आज है 28, 29, 2 दिन का उनको टाइम चाहिए पूरे डिस्कशंस और कमेटी के रिजल्ट को बताने के लिए। इसके बाद आगे की प्रक्रियाओं के एडमिशन्स के प्रोसेस को तो खत्म करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर फेस्टिवल के सीजन से पहले नहीं खत्म किया जाएगा तो फिर क्लासेस चलने में और भी कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में प्लानिंग होगा कि 30 नवंबर से लेकर के छुट्टी, अभी 30 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक या 2 नवंबर तक सारी प्रक्रियाओं को खत्म करने पर जोर रहेगा। और ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी। क्या सारा इसका पूरा प्रोसेस होगा, हम आपको इन फ्यूचर पूरे अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है पढ़ के आपको बताते हैं। इसमें बता दें पटना यूनिवर्सिटी में बची हुई सीटों पर एडमिशन को लेकर मारामारी है और यही पीपीयू में भी। और वहीं बात करें पीपीयू में, तो पीपीयू में काफ़ी सारे सीटें खाली है। पीपीयू ने दोबारा फ्रेश आवेदन के लिए तिथि जारी कर दी है। हालांकि पीयू में जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो बचा हुआ है मानविकीय विभाग में। इसका मतलब कहने का मतलब है भाषा से संबंधित विभाग में, जैसे बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी सीटें खाली है। इसमें संस्कृत तो आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन बन जाता है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं तो अरबी में भी सीटें खाली है। और पीयू के जो डीन एंड स्टूडेंट्स वेलफेयर सर प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया है कि सबसे अधिक सीटें मानवीय संकाय में खाली है और खाली सीटों पर ही स्पोर्ट एडमिशन के तहत नामांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन नामांकन की तिथि रद्द कर दी गई। इसमें हंगामे और जो भीड़ है, ये दो
इंपॉर्टेंट कारण बने, यानी उनकी उपेक्षा से ज़्यादा भीड़ आ गई। उनका उपेक्षा था कि इतने स्टूडेंट्स का डिमांड नहीं होगा स्पोर्ट राउंड के एडमिशन में भी, फिर भी वे जान पाए कि 59 सीट पे 800 एप्लीकेशन सबमिट हुए, यानी 59 एडमिशन के सीट पे, यानी पटना साइंस कॉलेज के 59 सीट पे 800 काउंसलिंग सिर्फ जमा हुए। इससे पता चलता है कि पर स्टूडेंट्स का स्ट्राइक रेट 8 से 9 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए दावेदारी रखते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में भीड़ को कम करने के लिए यूनिवर्सिटी कुछ नए पॉलिसी को एडॉप्ट करेगी, जिसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी ने किसी भी प्रकार के न्यूज़ को रिलीज नहीं की है, और इन फ्यूचर जो भी आएगा हम आपके लिए बताएंगे, तो वो आपकी परेशानी नहीं है। बता दें कि ग्रेजुएशन में 4291 सीटें थी पटना यूनिवर्सिटी में, और 700 सीटें बच गई थी, जिसमें एडमिशन के तहत एडमिशन की प्रक्रिया होनी थी, जिसमें 240 सीटें बीएन कॉलेज में, 150 सीटें मगध महिला कॉलेज, 150 सीटें पटना कॉलेज में एंड 160 सीटें आपको मगध महिला कॉलेज में खाली थी। और इसी के लिए जो प्रक्रिया थी, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए थी, और इसमें वैसा कोई खास सब्जेक्ट नहीं था, जो कि मतलब कि स्टूडेंट्स को ये जो ऐसे सीटें हैं जो स्टूडेंट्स को बेहतर नहीं लगा, इसलिए ये सीटें बच गई। और ये मैक्सिमम सीटें मानविकी विभाग के, मैंने आपको बताया भी। तो वहीं बात करें पीपीयू के, तो पीपीयू के लगभग सारे शहरी कॉलेज में 85% के आसपास सीटें भर चुकी है, यानी लगभग जो सारे कॉलेजेस है शहरी के, जैसे लाइक एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीडी कॉलेज, गुरु साहिब जो कॉलेज है, इसके बाद आपका बीएस कॉलेज, ये जो शहरी कॉलेज है इसमें आपका 85% सीटें भर चुकी है। बट फिर भी स्टूडेंट्स को चांस मिला है इस 15% सीटों के लिए। और जो पूरा प्रोसेस है, मैं आपको प्रोसेस के कई सारे वीडियोस मैंने बता दिया, और सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको समराइज करके मैंने सारी बात के बारे में आपको बता दिया है। तो ये सारा सीट का शेड्यूल है, एंड आज से, यानी आज जो इंपॉर्टेंट है, आज से वोकेशनल कोर्स के लिए अप्लाई, री चॉइस वगैरह सारा प्रोसेस आज से वोकेशनल कोर्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए रजिस्ट्रेशन और सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर सकते हैं। बता दें आपको नॉर्मल चार्ज इसका 750 रुपीज़ का चार्ज आपको पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज, एंड फिर आप सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और इन प्रोसेस अगर आपको कंप्लीट करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो देन यू कैन कमेंट्स, एंड आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे सारे प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है, एंड आपके सारे प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आपको दिया जाता है हमारे थ्रू, एंड स्टूडेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जिनका एडमिशन हो चुका है। और बता दें टेलीग्राम चैनल पे अभी तकरीबन 500 स्टूडेंट्स के आसपास है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने सारे प्रॉब्लम्स के साथ, सारे प्रॉब्लम को दूसरे के साथ शेयर करके आप अपने प्रॉब्लम से इंटरेक्ट होकर के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। बता दें अब डीन सर का मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ इस पूरे मैटर पर डीन सर ने क्या कहा, यानी जो पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उस पर डीन सर ने क्या कहा, क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं उनका क्लिप। बैकग्राउंड क्लास का लगा पैसा नहीं, एक दिन के लिए पैसा लाता है, उसका पैसा खत्म का चलेगा, कुछ चलेगा तब ना। हम लोग कैंसिल करवा देते डायरेक्ट, तो वो लोग क्या करेंगे, पटना का लड़का लड़की कर देती कर लेगा, वो लोग कहाँ जाएगा। साइंस कॉलेज में कैंसिल होगा, आज बीएन कॉलेज में, कॉलेज के प्रशासन के दे दीजिए एडमिशन। हम लोग को चाह रहे थे कि बिहार के जो बच्चे हैं उनको परेशानी ना हो, ऑनलाइन कराएं, जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ तो नहीं करना पड़ा। कुछ सीट बच गया, 500 सीट, 700 सीट जो बचा हुआ था, उसके बाद बच्चों को मौका एक बार दिया गया। हर कॉलेज का हमने संख्या बताया कि कितना है, उसमें सारे कॉलेज में आप देख सकते हैं 20-25 सीट बची सर। बहुत एक मिनट सर को बोलने दो। हेलो हेलो हेलो, रुक जा। काम नहीं हो पा रहा, जिसके कारण हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी के कारण हम लोगों ने पोस्टपोन भी कर दिया, और यह निर्णय लिया कि वो नहीं, सारी प्रक्रिया को सो गाइस आप पूरे मैटर को समझे होंगे। डीन सर के अकॉर्डिंग जो बातें बताएगी वो ट्रांसपेरेंसी के कारण, यानी ट्रांसपेरेंसी के कारण, यानी जो भगदड़ मची या फिर जो करप्शन के सवाल उठे, वैसे सिचुएशन में ये सारे प्रोसेस को रद्द कर दिया गया। और ट्रांसपेरेंसी के कारण, यानी ट्रांसपेरेंसी के ही कारण अब स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस भी ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट होंगे। और इसके रिगार्डिंग कमेटी को बना दिया गया है। कमेटी के मेंबर जो भी डिसीजन देंगे फिर इसके अकॉर्डिंग काम होगा, और इन फ्यूचर जो भी डिसीजन आएगा हम आपके लिए फिर एक्सप्लोर करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो गाइस ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस थे, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिलेटेड टू आपको पटना यूनिवर्सिटी एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जिन सारे नोटिस को, जिन सारे इन्फॉर्मेशन को हमने आपके साथ शेयर किया। साथ में हमने आपको इंपॉर्टेंट बात भी आपको बता दिया, दोनों बात हमने बता दिया कि जिनका भी स्पेशल थर्ड मेरिट लिस्ट, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्पेशल थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम लिखाने का प्रोसेस है, तो 27 से 30 तक उनका नाम लिखाने का प्रक्रिया भी है। साथ में 27 से 30 में ही वोकेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करने का भी प्रक्रिया है। बट ये सारी प्रक्रिया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए है। और जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है वही कई सारे कॉलेज में ऑनलाइन प्रोसेस है, मीन्स आपको कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर पेमेंट करना होता है, पहले एडमिशन पेमेंट, एंड इसके बाद आपका पेमेंट रिसिप्ट एंड सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के कॉलेज के काउंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट के वैलिडेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। वहीं जो आपका वोकेशनल कोर्स में अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके सारा प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस के रिगार्डिंग हम शाम होते होते एक वीडियो जरूर ला करके देंगे, ताकि आपको कैसे एडमिशन लेना है, जिस भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपका नाम आया है उसके बारे में बताएंगे। प्लस आपको बताएंगे कि वोकेशनल कोर्स के लिए कैसे आपको अप्लाई करने की क्या सारी पूरी प्रक्रिया है। वो निर्भर करती है कि आप कितना हमें मोटिवेटेड रखते हैं, कितना वीडियो को लाइक करते हैं, और कितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम आपके लिए मोटिवेटेड वे में वर्क करते रहें और इसी तरीके से आपका हम फर्दर सपोर्ट करते रहें। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में जो भी कुछ अपडेट होगा इन फ्यूचर हम आपको सारी अपडेट देंगे, आपको परेशान होने की जरा से भी
जरूरत नहीं है। एंड आप अभी आप ऐसा नहीं हो कि आप पटना के चक्कर में आप परेशान रहें, एंड पटना यूनिवर्सिटी के चक्कर में स्पेशली आप पटना में आकर अभी भी आप रह रहे हो, तो ऐसे रहने से कोई भी फायदा नहीं है। सारी प्रोसेस अब ऑनलाइन होगी, जो कि आपने डीन सर से इसे आप लाइव सुना, जो कि ट्रांसपेरेंसी का सवाल है। एंड इसके बाद जिनका भी सिलेक्शन होगा ऑनलाइन के प्रोसीजर में, चूंकि पहले जितनी भी सारी प्रक्रिया हुई यानी 4291 सीटों में से लगभग 35 सीटों पर जो भी नामांकन की प्रक्रिया रही वो पूरी ऑनलाइन थी। खाली डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स सेंटर पर पहुंचते से सेम तरीके से जो भी 719 सीटें हैं इस पर भी डॉक्यूमेंट के जो सारे प्रोसेस होंगे ऑनलाइन होंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सेंटर पर पहुंचना होगा और इसके लिए कमेटी मेंबर का जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। सो गाइस, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। फिर से आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बेहद ही धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू